3 करोड़ 7 लाख, 3 करोड़ 7 लाख। किसी की मदद के, किसी के ताउन के, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर मुसलमान अपने रोजमर्रा के खर्चे में से 5 रुपये बचा ले तो हम लेने के नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त आएगा कि हम देने के मौसम में आ जाएंगे। खुदा ऐसी इस्लाह लाओ। बगदाद की गलियों में एक वक्त था, बगदाद की गलियों में, सुनो नौजवानों, बगदाद की गलियों में एक वक्त था जब लोग मंडियों में, रक्षों में, ऐसे बड़े बड़े ट्रॉलियों में अशरफियां पैसे लेकर घूमते थे और क्या पुकारते थे मालूम? ये पुकारते थे कि कोई है तो आ जाए, मेरी ज़कात मैं देना चाहता हूं, कोई लेने वाला है ज़कात तो आ जाए कह के पुकारते। ये दौर था मुसलमान का। आज आते हैं, भाई हमको मदद कर दो। अरे मेरे भाई, आप लोग खुदारा इन बातों पे गौर करो, खुदारा गौर करो। क्या हम अपने मस्जिद में 5 रुपये नहीं दे सकते? कई मसाजिद के कमेटी के लोग आते बोलते साहब इमाम साहब की तनख्वाह नहीं हुई, मौजम साहब की तनख्वाह नहीं हुई, लाइट का बिल नहीं हुआ। अरे क्या हो रहा है मुसलमानों तुम्हारे ईमान को? मैं आज तुम्हारी गैरत को ललकारने आया, आवाज दे रहा हूं, उठो, बेदार हो जाओ। अगर अभी भी नहीं उठेंगे तो कौन सी तबाही और बर्बादी के इंतजार में हो तुम? मैं पूछना चाहता हूं। 50,000 फिसादात हो गए, लाखों की तादाद में कटे, लुटे, जले, इस्मत लुटी, आबादी लुटी, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में खून बहा, तुम्हारी मसाजिदें शहीद हो गई, तुम्हारी इज्जतें लुट गई, आबरू लुट गई, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, मुजफ्फरनगर का फिसाद हुआ, हैदराबाद का फिसाद। आज बीजेपी हिंदुस्तान के तख्त पर बैठने का ख्वाब देख रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है। अरे आखिर अब नहीं उठोगे तो तुम कब उठोगे? कब उठोगे बताओ? अगर अभी भी नहीं उठेंगे तो मेरे भाई फिर अल्लाह भी तुमको माफ नहीं करेगा। मैंने तो अपना हक अदा कर दिया। मैदान हशर में मैं दामन पकड़ लूंगा और पूछूंगा, बता क्या मैंने तुमको आगाह नहीं किया था आकर कि हिंदुस्तान में आज मुसलमान एक आजमाइश के दौर से गुजर रहा है? अगर तुम आज भी नहीं उठे तो फिर अल्लाह तुमको माफ नहीं करेगा। बहरहाल बहुत कुछ कहना है, इंशाअल्लाह मुलाकातें होती रहेगी, कहेंगे। वक्त है इंतखाबात का, मैदान में सब आएंगे, मगर आपकी अपनी जमात कौन सी है ये आप जानते हैं। अब अपनी जमात के लिए अपने वोट को इस्तेमाल करना। और मैं फिर कह रहा हूं, राजेंद्र नगर मजलिस जीत रही है इंशाअल्लाह ताला, और वो मुमकिन होगा तो आपके इत्तेहाद की वजह से, मुमकिन होगा तो आपकी वोट की वजह से। मजलिस सीरियस लड़ेगी अपने, ऐसा नहीं जबरदस्त। अब तो टेस्ट मैच गया, वनडे गया, T20 का दौर है। T20 खेलेंगे इंशाअल्लाह हम भी, और इंशाअल्लाह मजलिस सिर्फ 7 पर नहीं, राजेंद्र नगर जीतेगी इंशाअल्लाह ताला। मजलिस जुबली हिल्स भी जीतेगी इंशाअल्लाह ताला। मजलिस सिकंदराबाद की पार्लियामेंट भी जीतेगी इंशाअल्लाह ताला। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन निजामाबाद भी जीतेगी, करनूल अधूरी भी जीतेगी इंशाअल्लाह। अब अपनी तादाद को बढ़ाएगी, और वक्त आ गया है इस इंतखाबात के 3 महीने के बाद अक्टूबर में महाराष्ट्र में इलेक्शन होगा, तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा महाराष्ट्र के इलेक्शन में मजलिस के एमएलए
بمبئی کی اسمبلی میں بھی اپنی آواز کو گجائیں گے اور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ معذرت، آپ کی جماعت ہے، اس جماعت کو مضبوط کریے۔ اور آپ سے آخر میں میرا ایک ہدیہ ہے جو ہر جگہ لیتا ہوں، میری طاقت ہے، زبردست زوردار آواز ہونا چاہیے، ایسی آواز ہونا کہ آج پتا چل جائے کہ راجندر نگر ہم جیت گئے ہیں، ایسی آواز ہونا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔